ओम शांति। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स मुरली है 13 दिसंबर 1989। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले, दूसरे है बाप को पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन है सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने भी मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वह भी कहते भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में अंतर आता है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा मात पिता ने रचा अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। रचता को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना। इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, पढ़ाई का दिन अलग मनाती। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है, मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होगा। लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की यह विशेषता भी है और विचित्र भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है। लेकिन सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। यह दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। यह सबने वायदा किया है ना।
पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहां स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना, वह कोई साथी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए। तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का। वह बाप साथी है, उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हो, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की। फिर इतने न्यारे और प्यारे बने जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वह विशेष होगा ना, चाहे भाई हो व बहन हो। जो भी विशेष सेवा करता वह विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी हो के साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। हर एक बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती है। एक है दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी है परमात्म पालना की रेखा, तीसरी है परमात्म पढ़ाई की रेखा, और चौथी है निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही है। लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहे, वह बहुत थोड़े की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती है। जैसे हस्तरेखा भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती है, कोई की एक रस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हैं, चाहे समर्पित है चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप दादा के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे? अपना कमाया हुआ खाते हो वा बाप का खाते हो? बाप का खाते है ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया तो बाप का ही हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता। गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात
सब बाप का है। वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तखत और राज्य तखत के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान ती वरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चों को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अच्छा, आज थर्ड संडे है, इंटरनेशनल योग होगा, तो सभी भाई बहनों को प्यार भरा ओम शांति।